गिरफ्तार करो, हमलावर को गिरफ्तार करो। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमलावर को गिरफ्तार करो। प्रशासन मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये प्रशासन बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो। तेरे होश में हो, हो गया ना अन्य गाड़ियाँ लगाए उसमें कि नहीं सभी कल तक फोटोकॉपी करना ये असेसमेंट जरूरत नहीं है। तहरीर में इसकी मतलब सर्टिफिकेट की है ना, तहरीर में असेसमेंट मतलब असेसमेंट इसकी फोटोकॉपी कराओ यार। ये सेकंड रिपोर्ट ये सेकंड रिपोर्ट मनोज अग्रवाल जो कह रहे हैं कि मारपीट हुआ है तो निराधार है, सरासर गलत है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मनोज अग्रवाल एक्सियन हैं। इनको आज मैं लगभग 5-6 बार फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे लगा कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, जब हम जैसे विधायक विधान परिषद जनप्रतिनिधियों का ये अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए, ऑफिस में देखना चाहिए कि यहाँ हैं या कहीं और वर्क कर रहे हैं। ऑफिस पहुँचे, फिर मैंने फ़ोन लगाया क्योंकि मैं पहचानता नहीं था मनोज अग्रवाल को। फिर घंटी बजी तो मैंने कहा मनोज अग्रवाल कौन है, तो इन्होंने बताया मैं हूँ। हमके फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तो इन्होंने कहा आपका नंबर सेव नहीं है। मैंने कहा मैं सुरेंद्र चौधरी विधान परिषद सदस्य हूँ। कहाँ? हाँ बताइए। तो इसका पहले बात बोलने का टोन नहीं सही था। कुर्सी पर बैठा था, एक जनप्रतिनिधि गया है, विधायक बताने के बावजूद भी कुर्सी पर बैठा था, और यह इसको बात करने का ढंग नहीं था। शब्दों का प्रयोग करते हुए, जासूचक शब्दों को बात कहते हुए कि ऐसे तमाम विधायक आते जाते रहते हैं, हमारे यहाँ इतना हमारे पास समय नहीं है ना मैं उठा पाता हूँ, कोई काम हो तो आप मुझे बताओ। तो इस तरीके से अभद्र व्यवहार करने वाले अधिकारी, पहली बात तो इनको सस्पेंड और निलंबन अब तक कर देना चाहिए। और दूसरी बात, 3 साल इनको यहाँ पे हो गया, अभी तक यहाँ प्रयागराज में कैसे पड़े हुए हैं, और जहाँ से आए हुए हैं डिमोशन होकर आए हैं। ये भ्रष्टाचार अधिकारी है और इसको चल अचल संपत्ति को जांच होना चाहिए। और आज जो मारपीट बता रहा, मैं इसके खिलाफ FIR भी जाट टाउन में दे दिया हूँ लिखने के लिए। इसके खिलाफ मुकदमा SC/ST होना चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए। देखिए, आज का मामला साहब कल से जुड़ा है। निदेशक वाणिज्य महोदय आए हुए थे पूर्वांचल के कल शहर में, तो उनके निर्देशन में हमने महदौरी गांव में तेलेगंज बिजली घर के अंतर्गत बिजली चोरी रोको अभियान चलाया था। उसी में एक कनेक्शन में चोरी मिली थी। मीटर से पहले केबल में कट मार के वो ऊपर लॉज है, नीचे घर है, उसमें बिजली इस्तेमाल कर रहे थे चोरी से। कनेक्शन शकीबा खातून के नाम से था, वाइफ ऑफ जियाउल हक। ठीक, ऐसे ही हमने करीब 24 चोरी पकड़ी उस एरिया में। ठीक, AC भी चल रहा था। तभी थोड़ी देर बाद जिनका वो घर था, उस घर शकीबा खातून के घर में एक सज्जन थे, वो एक मोबाइल से पहले एक हमारे दरोगा जी विजिलेंस टीम के साथ में थे, उनसे बात कराए किसी की, फिर मेरे पास चले आए बात कराने के लिए। ठीक, मैंने जानना चाहा किसका, तो बोले कि MLC साहब हैं सुरेंद्र चौधरी साहब। मैंने कहा बिल्कुल बात कराएं साहब। ठीक, मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि हमारी मुँह बोली बहन है ये, और इनका बिजली चोरी का छोड़ दो आप इनको, ठीक है ना, इनका बिजली काटो मत, इनको छोड़ दो। तो मैंने यही जवाब दिया साहब कि काफ़ी चोरी यहाँ पकड़ी गई हैं, इनके यहाँ भी चोरी पकड़ी गई है, बिजली का दुरुपयोग भी मिला है, लॉज चल रही है, नीचे घर है। ठीक, तो चोरी छोड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर ये, क्योंकि वैध सही उपभोक्ता है हमारे, 40% भी चोरी का शमन जमा कर देते हैं ये। ठीक, तो इनकी बिजली हम जुड़वा देंगे आज, इतना हम कर सकते हैं नियमानुसार। तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फ़ोन पे तब भी धमकी सी दी कि सारे अधिकारी चोर होते हैं, सबके संगमरमर लगे होते हैं घरों में, उखड़वा दूंगा मैं, इस तरह की बातें उन्होंने कल भी करी हमसे फ़ोन पे। ठीक, उसके बाद आज
करीब मैं पीछे काम कर रहा था साइड पे कोर्ट केस के केस में, वो देख रहा था पेपर वगैरह, तभी वही सज्जन जिनके घर में कल चोरी मिली थी वो आज आए। उन्होंने कहा साहब मैं बिजली जुड़वा दें, मैं जमा करना चाहता हूँ। हमने तुरंत निकलवाया उनका, लगभग 2.5 लाख के आसपास बना था उनका। हमने कहा आप 40% जमा कर दें, हम जुड़ने के आदेश कर देते हैं बिजली आपकी, ठीक। तो वो बाहर को चले गए तुरंत ही, और उसके 2-3 मिनट बाद जो मुझे बाद में बताया गया कि मेरे फ़ोन पे 2-3 फ़ोन किए हैं, मेरे पास नंबर सेव नहीं था, ठीक, किए गए हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे एक्शन साहब। मतलब तुरंत ही 2 या 3 मिनट बाद ही उन सज्जन के बाहर जाते ही लगभग 15-20 लोग चिल्लाते हुए कौन है मनोज, कौन है मनोज, ऐसा चिल्लाते हुए बाहर की तरफ अंदर की तरफ आए कमरे में, ठीक। मैं परिचित नहीं था उनमें से उस टाइम किसी से भी।